ये देखो इतनी बैड न्यूज़ आ गई है मेरे साथ। गाइस ये देखो, मैं रोहन का रूम क्लीन कर रही थी, उसकी सारी मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी है। ये मैंने जो कल वो रिंग लाइट मंगवाई थी, ये इधर ही रख दी इसके रूम में ही कॉर्नर पे। मैंने कहा चलो यहीं रख देती हूँ क्योंकि सेफ पड़ी रहेगी, नहीं तो फिर इधर उधर मतलब इसका गिरने का डर है। तो क्योंकि इसका आगे ना सारा ये शीशा है, तो कहीं टूट के मतलब गिर के टूट ना जाए। और ये रोहन का बेड है यार। हम ये बेड ना इसका कीर्ति नगर से लेके आए थे। जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था तो हम मतलब तीनों बेड अपना, इसका रोहन का और मिशिका का, हम मतलब ये तीनों बेड ना कीर्ति नगर से लेके आए थे। और सोफ़ा भी लेके आए थे और डाइनिंग टेबल भी। ये देखो, अब डाइनिंग टेबल और सोफ़ा भी ये लेके आए थे यार। सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अब ड्राई क्लीनर को बुलाना है करने के लिए सोफ़ा ड्राई क्लीन, बट वही है, बस थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब बच्चों का भी एग्ज़ाम वगैरह ओवर हो गए हैं, मिशिका भी फ्री हो गई है। सो मैं अब बस अब सोफ़े वाले को ही पहले बुलाने वाली हूँ। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी कैसे हैं। सो गाइज, बस अब मैंने आपको अपना दिखाया है कि मेरा क्या मतलब मॉर्निंग के कामों की ऐसे शुरुआत होती है। और उसके बाद अब मैं बस अब किचन में इनका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बच्चों का। और पहले मैंने कहा चलो मैं आपसे गुड मॉर्निंग बोलूँ, और फिर उसके बाद मैं आगे के काम करूँगी। अब बच्चों से यही पूछ रही हूँ कि तुमने ब्रेकफास्ट तो तुमने डिसाइड कर लिया, अब तुमने लंच में क्या खाना है, लंच का भी बता दो। क्योंकि रात को हम ना मैरिज पे गए थे, तो इनका भी ना थोड़ा सा स्टमक मतलब अपसेट हो गया, तो इतना पेन होने लग गया इनको। रात को एकदम से पानी पिया, पानी जैसे यहाँ अटक सा जाता है वो हो गया एकदम से उनको। मॉर्निंग में भी वो कुछ खास नहीं खा गए, बस ऑमलेट और एक पीस ब्रेड ही, कोई सैंडविच नहीं, कुछ नहीं। तो कह रहे मेरा दिन में भी खाना मत बनाइयो, मैं अवॉइड ही करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं मटर पनीर भी कल का पड़ा हुआ है, अब पूछती हूँ और भाई क्या खाना है इन्होंने। तो फिर वही उस हिसाब से, क्योंकि ना मिशिका ने भी रात को फ्रैंकी बनाई थी घर पे। मतलब आलू मैंने बॉईल कर दिए थे इसको, इसकी सब्जी उसने बनाई और चपाती में ऐसे रोल करके और बटर में ना बहुत अच्छी बनाती है ये फ्रैंकी, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे बाज़ार जैसी है। उसकी भी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी अपने ब्लॉग में, तो आप मेरे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। ओके गाइस, ये देखो इतनी बैड न्यूज़ हो गई है मेरे साथ। आज मैं गई हुई थी मार्केट इनके साथ, और क्या हुआ, मैं जैसे ही अंदर आई मैंने मिशिका से पूछा ये बर्तन सारे पड़े हुए, लक्ष्मी नहीं आई? तो वो कह रही वो तो आई नहीं। फिर उसको मैंने कॉल किया तो उसके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया, वो कह रही हम तो गाँव जा रहे हैं। अचानक से ही, कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं, गाँव जा रहे हैं। और उसने बात भी नहीं करी, उसके हस्बैंड ने बात करी। अब इतना ढेर बर्तन है, अब पता नहीं, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ मेरे को कब मेड मिलेगी, मैं क्या करूँगी। अब मैं देखो गाइस बर्तन कर रही हूँ, कह रही थी कि मम्मी लाओ मैं कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लूँगी। फिर अब बस अब क्या करूँ, मैं तो बहुत ही परेशान ही हो गई एकदम से। ऐसे कोई कर जाए ना, हम इनके साथ कितना करते हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं है कि एकदम से अचानक ही बस कर गई है। अब करना पड़ेगा काम, जब तक मेड नहीं मिलेगी, कोई न्यू मेड मिलेगी तो फिर करूँगी ना, अभी तो करूँगी। बर्तन भी ऐसे रखे जाते हैं। अभी देखो गाइस मैं बर्तन मांज रही हूँ, हैबिट तो है काम करने की, लेकिन अब उन्होंने मेड लगी होती है तो फिर हैबिट टूट जाती है। तो बात नहीं, करते हैं काम। और बर्तन मांज ही रही हूँ मैं क्या करें, अब खुद ही करना पड़ेगा ना, जब तक वो नहीं आएगी या क्या सीन है उसका कुछ समझ नहीं आ रही। तो बस अब मैंने लंच के लिए भी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ पहले, डिनर। हाँ सॉरी यार, एक तो इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ परेशान हो रही हूँ वही। तो मैंने कहा अब डिनर के लिए भी क्या बनाती हूँ, देखती हूँ क्या राइस पड़े हैं, दाल बना देती हूँ कोई, देखती हूँ जब। The next day. गुड मॉर्निंग जी सभी आपको। Good morning. Hello. Hello. Good morning. Hello. Cuckoo. क्या आप ऐसे कह रहे हो कि आप ये मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट गुड मॉर्निंग करूँ, डेली तो गुड मॉर्निंग एवरीवन ये सब करती हूँ। तो गाइज़ आपको हेलो हाय गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा डे 1 है, लक्ष्मी चली गई है तो उसके जाने के बाद
आज मतलब डे 1 से मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सफाई। बर्तन मैंने कर ली है सुबह ही, और उसके बाद मैंने बालकनी वगैरह भी सारी धोई, और वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर दी है। बस अब डस्टिंग करनी रह गई है और सफाई करनी रह गई है, और किचन भी क्लीन करनी है। ब्रेकफास्ट हम रोहन मेरा और इनका हो गया, मिशिका आ रही है उसका भी बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और लंच में हमारी कल चने की दाल पड़ी हुई थी, और उसके बाद मैं भिंडी बना लूँगी। तो मैंने कहा चलो लंच का भी हो गया। और गर्मी भी अब इतनी हो रही है, अब मैंने कहा चलो भैया ना बालकनी भी अब रोज़ ही धुले, क्योंकि वैसे तो रोज़ ही धुलती है, लेकिन अगर जैसे लक्ष्मी नहीं आती थी तो मैं एक दिन का गैप ले लेती थी तो झाड़ू लगा देती थी। लेकिन अब तो गर्मी भी है तो रहा नहीं जाता। मैं दोनों अपने हाथ से जो काम होता है ना वो तो बहुत ही मज़ेदार होता है। बर्तन भी बालकनी भी इतने अच्छे से मैं धो के आई हूँ। वो तो फिर देखो आपको मेड्स का तो पता ही है कि वो तो ऊपर ऊपर से उन्होंने करना है तो बस अब मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। काम मैं पहले भी बहुत कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वाली तो सबसे पहले हमारी आती थी मेड सरस्वती ना, वो तो इतनी छुट्टियां करती थी, उल्टा उससे ज़्यादा काम तो मैं कर रही होती थी और वो काम कम कर रही होती थी। तो उसके बाद एक और आई, वो बहुत अच्छी थी रेगुलर, ये भी अच्छी थी, लक्ष्मी भी। हो सकता है आ जाए 10-15-20 दिन बाद, तो फिर मैं अभी किसी को लगवा नहीं रही। अगर कोई अच्छी मिल गई तो लगवा लूँगी बीच में, नहीं तो फिर मैं खुद ही करूँगी। बस अब मैं ये मिशिका का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हमने खाया था आलू का सैंडविच। इसमें मैंने क्या किया था, बॉयल आलू ऐसे उसमें नमक मिर्च डाल के पहले आलू सारे अच्छे से स्प्रेड कर दिया ब्रेड में। देन उसके बाद मैंने क्या कहते हैं कुकम्बर, टमाटो और अनियन ये कट कर लिया जैसे इस टाइप में, स्लाइस की टाइप में। तो फिर बस मैंने उसको उसके ऊपर भी नमक मिर्च वगैरह डाल दिया, और फिर ऊपर से उसको रख के एक बड़ा स्लाइस ना पनीर का, फिर उसके बाद चाट मसाला, और फिर इसको जैसे मैंने ये करा है ना ऐसे ऑयल मतलब सॉरी देसी घी में या बटर में, तो मैंने इसको ब्रेड को ऐसे मिशिका का बना रही हूँ पनीर का। इसमें पनीर भोर के, और ये कैप्सिकम और बारीक बारीक अनियन और चिली फ्लेक्स ये सब डाल के मैंने इसका बना दिया। तो वैसे मिशिका कह रही है मम्मी मैं इसका भी हाफ़ खाऊंगी, बट पता नहीं मुझे उसका क्या करती है, वो बहुत तंग करती है खाने पीने के मामले में। इसका भी हाफ़, कोई खाता है इसका हाफ़। तो गाइस देखो इसका बन गया, अब मैं ये रख रही हूँ उधर। अब बस अब मेरे आगे के काम शुरू हो जाएंगे। आज हमारे घर पे गाइस बना है कढ़ी चावल, और वो बनाया है मिशिका ने। और क्योंकि फिर उसको थोड़ा लेट हो रहा था तो इतनी रेसिपी वगैरह दिखा नहीं पाई वो, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है और उसने बिल्कुल डिफरेंट टाइप से बनाया। नेक्स्ट टाइम फिर बनाएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इधर उसने राइस भी बना दिए, मतलब राइस तो मैंने सोक किए थे, और उसने उसमें जीरे का तड़का ये सब लगा दिया। और कढ़ी भी देखो गाइस लुक वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी, और उसने बनाई भी बहुत अलग है, डिफरेंट उससे। फिर उसका मतलब ये है कि जब कभी भी बनाएगी आगे तो फिर वो, अभी तो इतना जल्दी जल्दी होता है उसको, फिर इतनी रेसिपी मैं नहीं दे पाई, तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं ज़रूर दूंगी। और आप हमारे साथ एंजॉय कीजिए कढ़ी राइस। सो गाइज़ हमने आज लंच में मतलब वही खाया कढ़ी राइस, और हमने साथ में ना चाप मंगवा ली थी पंजाबी अंगीठी से, और वही हमने खाया। रात को भी हमारी वही सब्जियां बच गई थी, तो डिनर भी हमारा वही हो गया। तो बस अब डिनर का तो वैसे ही हमारा ऐसे ही रहता है, कुछ दोपहर को सब्जी बच जाती है तो वही है। अब लक्ष्मी भी नहीं आ रही है, अब उसका भी पता नहीं क्या सीन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मेड मिल भी नहीं रही है। अब बोला है नीचे हमारी पार्किंग साफ़ करती है, उसको बोला है कि वो कहती मैं लेके आऊँगी किसी को, अपनी बहू को। तो अब देखो यार क्या होता है, बिना उसके तो बहुत ही मुश्किल हो रही है मुझे। मेरी तो बाजू इतनी दर्द शुरू हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा, पता नहीं हैबिट नहीं है ना काम करने की, और इतनी दर्द, बुरा हाल हो रहा है। तो अब देखो यार उनके इन लोगों के बिना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अब क्या होता है देखते हैं तो अब अभी तो खुद ही मैं लक्ष्मी बनी हुई हूँ मैं कहा चलो यार, एक तो हम लोगों से ना पता क्या बैठा नहीं जाता, काम करना है, डस्टिंग भी करनी है, हर चीज़। रोहन तो कह रहा मम्मी एक दिन छोड़ के आप पोछा लगा लो, कोई बात नहीं घर साफ़ ही है। मैंने कहा हाँ चलो, अभी जब तक मिल नहीं रही फिर ऐसे ही करती हूँ, क्या करूँ। अभी इतना काम ना, मतलब वही है ना, करते रहो या कुछ है तो हैबिट भी रहती है, अब छोड़ दो तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलो देखते हैं, और सब बढ़िया। आप बस अब फिर मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।